आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है टूल टाइप कोड के ऊपर कि टूल टाइप कोड जो होते हैं वो हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं। टूल टाइप कोड का जो यूज है वो जहाँ पर हमारा ऑफसेट का फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम लोग मटेरियल को काटते हैं तो टूल टाइप कोड ऑफसेट में डालना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ऑफसेट का जो फॉर्मेट होता है उसमें जैसे एक्स, जेड, आर और टी लिखा होता है, तो टी का मतलब होता है टूल टाइप कोड। तो कितने टाइप के टूल टाइप कोड होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करने के बाद में आप लोग जो है वो इसको बिल्कुल बड़े ध्यान से जो है वो इसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो टूल टाइप कोड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो सीएनसी मशीन के अंदर जो है वो यूज करते हैं टूल टाइप कोड का। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। और अभी देखो आज का जो जो टॉपिक है वो है हमारा टूल टाइप कोड। टूल टाइप कोड जो है वो हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जहाँ हमारा ऑफसेट होता है सीएनसी का वहां पर हम लोग डालते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है टूल टाइप कोड। टूल टाइप कोड के ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि हमारा कौन सा जो टूल है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड काटता है, कौन सा बोरिंग टूल में कोड यूज होता है, कौन सा कोड जो है वो हमारा ग्रूविंग में यूज होता है, ठीक है। तो टूल टाइप कोड डालना जो है वो बहुत जरूरी होता है। और तो इसके लिए जो है वो मैं आपको एक टेबल के जरिए समझाऊंगा। बड़े ध्यान से इसको समझना है कि जब भी आप टूल टाइप कोड की अगर बात करें तो टूल टाइप कोड को याद कैसे करते हैं और कितने टाइप के टूल टाइप कोड होते हैं। तो यहां पर एक टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार से एक टेबल बनाइए। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार से ड्रॉ कर लें। और इसके अंदर मैं ना यहां पर इस प्रकार से बॉक्स बना रहा हूं। इस प्रकार से मैंने जो है वो ड्रॉ कर लिया। और इस प्रकार से मैंने ये अभी तो मैंने 3 बॉक्स बना लिए। फिर इसके बाद में यहां से इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बनाऊंगा मैं। 3 बॉक्स बनाए यहाँ पे और ये टोटल हमारे पास में 9 बॉक्स हो गए। तो अब सबसे पहले एक काम करना है हमें, जो बाहर बाहर के जो बॉक्स है ना वहां पर आपने क्या करना है, जैसे जो बाहर बाहर के जो बॉक्स है, बाहर बाहर के जो बॉक्स है वहां पर इस प्रकार से तीर का निशान लगा लो। ये बाहर का बॉक्स है, इसका कॉर्नर पकड़ के ऐसे खींचो, ठीक है। ऐसे तीर का निशान लगाओ, ठीक है। और इधर से तीर का निशान लगाओ, दूसरे कॉर्नर को पकड़ के खींचो, ऐसे तीर का निशान लगाओ। फिर यहां से पकड़ के ऐसे खींचो, ये तीर का निशान लगाओ। इधर से पकड़ के इधर से खींचो, ये तीर का निशान लगाओ। पहले तो चारों जो कॉर्नर वाले हैं उनके ऊपर लगाना है। अब जो बीच बीच वाले हैं ना, बीच वाले इनके ऊपर इस प्रकार से ऐसे खींचो, ऐसे निशान लगाना है। और इसके बाद में इस प्रकार से खींचो, ऐसे निशान लगाना है। फिर ये इधर वाला, ठीक है। और ये इधर वाला। ये मैंने जो आपको तीर के निशान बताया ना, ये टूल के डायरेक्शन है, टूल के डायरेक्शन, ठीक है। अब इनके अंदर नंबर देंगे हम लोग। जो बाहर बाहर कॉर्नर वाले हैं ना उनको 1 नंबर, जैसे जो ये वाला बॉक्स है जो हमने पहले कॉर्नर के ऊपर तीर के निशान लगाए थे उनके ऊपर हमने निशान लगाना है 1 नंबर। इसके अंदर निशान लगाना हमने 1 नंबर। ये टूल नंबर 1 होगा आपका, यहाँ पे टूल टाइप कोड नंबर 1 बाहर वाला, टूल टाइप कोड नंबर 2, यहां पर टूल टाइप कोड नंबर 3
और टूल टाइप कोड नंबर 4 टू, और अब फिर इसकी बारी आ जाएगी, जो बीच वाले रह गए, तो टूल टाइप कोड नंबर 5, टूल टाइप कोड नंबर 6, टूल टाइप कोड नंबर 7 और टूल टाइप कोड नंबर 8। तो हमारे 8 टाइप के जो है वो टूल टाइप कोड होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये एक चीज का ख्याल रखना है कि यहां पर मैं नंबर डाल देता हूं। टोटल हमारे टूल टाइप कोड कितने हो गए, 8। तो मैं यहां पे नंबर डालता हूं, 1 नंबर यहां लिखा मैंने, 2 नंबर यहां लिखा मैंने, 3 नंबर यहां लिखा मैंने, 4 नंबर यहां लिखा मैंने, 5 नंबर यहां लिखा मैंने, 6 नंबर और यहां पर लिखा मैंने 7 नंबर और यहां पर लिखा मैंने 8 नंबर। तो 1 नंबर टूल जो है ना, इसका डायरेक्शन देखिए किधर की ओर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि टूल का जो हमारा जो हमारा टूल का जो मुंह है वो कौन सी साइड में है। 1 नंबर टूल टाइप कोड जो होता है ना, वो कहां पर यूज होता है, वो यूज होता है आपका, यहां पर आपको बताने वाला हूं कि 1 नंबर का टूल टाइप कोड यूज होता है, इसको बोलते हैं बेक बोरिंग के लिए। अगर मान लो इस प्रकार से आपका कोई टूल है, ठीक है, बेक बोरिंग के लिए अगर आपको कहीं लग रहा है ऑफसेट के अंदर टी के अंदर 1 नंबर लग रहा है, तो आपका जो टूल होगा 1 नंबर का जो टूल होता है उसको बोलते हैं बेक बोरिंग, और बेक बोरिंग का कोड होता है 1 नंबर। अगर ऑफसेट में 1 नंबर में डला हुआ है तो इसका मतलब है कि बेक बोरिंग का टूल उसमें चल रहा है। बेक बोरिंग के लिए कौन सा कोड आएगा, 1 नंबर। अब 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के अंदर जो टूल यूज होता है वो होता है हमारा बोरिंग का। अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर बोरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इसको बोरिंग। बोरिंग के लिए जो आपका टूल का डायरेक्शन है वो इधर वाली साइड में होगा। मतलब कहने का है कि ये देखो, ये वाला जो डायरेक्शन है इसका मतलब है कि ये बैक साइड से बोरिंग हो रहा है, और इधर वाली साइड का मतलब है कि ये जो है वो इधर वाली साइड में बोरिंग होगा। तो इसका जो मुंह रहेगा वो इधर वाली साइड में रहेगा। तो इसका जो मुंह रहेगा वो इधर वाली साइड में रहेगा, इस प्रकार से, ऐसे। तो ये रहेगा हमारा बैक बोरिंग का, ये बोरिंग का टूल हो गया। तो बोरिंग होता है आपका 2 नंबर में। बोरिंग का हाँ डायरेक्शन है, ये हो गया आपका बोरिंग के लिए। हाँ हाँ, इधर की ओर मुंह रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, बोरिंग के लिए यूज होगा। अब 3 नंबर का टूल जो यूज होता है, देखो ये नीचे की ओर आ रहा है मुंह इसका, इसका मतलब ये है कि ये टर्निंग के लिए, जैसे हम लोग ओडी टर्निंग के लिए यूज होता है। ओडी टर्निंग का टूल जो होता है ना, उसका डायरेक्शन कैसे होता है, उसका डायरेक्शन मैं आपको बताता हूं। ओडी टर्निंग के अंदर जैसे हमारा टूल होता है ना, उसका जो पॉइंट रहता है वो इस ओर होगा, जैसे इसका तीर का निशान है। तो ओडी टर्निंग जो होता है उसके लिए हम लोग इस प्रकार से, इस इधर की ओर इसका जो है वो नोज इधर की ओर जा रहा है टूल का, ठीक है। तो ये आपका कौन से साइड का हो गया, 3 नंबर कोड होता है ओडी टर्निंग। ओडी टर्निंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 3 नंबर का कोड लगेगा हमारा, ओडी टर्निंग, ओडी टर्निंग, ठीक है। और उसके बाद में ओडी बेक टर्निंग। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर अगर कोई कटिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे ओडी बेक टर्निंग। ओडी बेक टर्निंग के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, ओडी बेक टर्निंग के लिए हमारा जो कोड यूज होता है वो होगा हमारा, ओडी बेक टर्निंग के लिए हमारा जो कोड यूज होगा वो होगा 4 नंबर।
नंबर 4 के अंदर क्या होगा हमारा, बैक टर्निंग होता है। अगर आप बैक टर्निंग का टूल लगाए हो तो आपको ऑफसेट में जो है वो आपका जहां पे टी लिखा होता है टूल टाइप कोड में आपको क्या लिखना होगा, तो ये हमारा 3 नंबर का है जो है, ये क्या होगा, ओडी टर्निंग। और यहां पर हमारा जो है वो ये ओडी बैक टर्निंग के लिए, ओडी बैक टर्निंग, ओडी बैक टर्निंग के लिए कौन सा कोड यूज हो गया, 4 नंबर। अब 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर जो है वो बैक ड्रिलिंग में यूज होता है। बैक ड्रिलिंग, बैक ड्रिलिंग भी होता है, डबल स्पिंडल मशीन्स होती हैं उनके अंदर बैक ड्रिलिंग का ऑप्शन भी होता है। तो जो इधर वाली साइड में जो बैक साइड से जो बोरिंग होता है उसके लिए जो है हम लोग यूज करेंगे इधर की ओर। वैसे तो ज्यादातर जो है वो किधर को होता है, मैं आपको बताता हूँ कि किधर को बोरिंग होता है, ये ड्रिलिंग होता है। तो इस ये 5 नंबर का जो कोड है ये बैक ड्रिलिंग के लिए यूज होगा। बैक बैक ड्रिलिंग अगर हो रहा है तो 5 नंबर कोड, बैक ड्रिलिंग। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, 6 नंबर कोड जो तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है, तो तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है तो आईडी ग्रूव, आईडी ग्रूविंग के लिए हमारा जो है वो कोड यूज होगा 6 नंबर कोड। आईडी ग्रूव के लिए हमारा कोड यूज होगा 6 नंबर। आईडी ग्रूविंग टूल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, आपका आईडी में जो ग्रूव काटता है, आईडी ग्रूविंग टूल। आईडी ग्रूविंग के लिए कौन सा कोड यूज होगा, 6, टूल नंबर 6 आईडी ग्रूविंग के लिए। आईडी ग्रूविंग। उसके बाद में देखिए 7 नंबर, 7 नंबर कोड जो यूज होगा वो होता है हमारा ड्रिलिंग के लिए। जो हम आम जो मशीनों के अंदर ड्रिलिंग करते हैं तो 7 नंबर जो कोड है वो हमारा लगेगा ड्रिलिंग के लिए। कोड नंबर 7 लगेगा, ड्रिलिंग के लिए होगा। कोड नंबर 7 है वो होगा हमारा ड्रिलिंग के लिए। ये हो गया हमारा ड्रिलिंग का कोड। ड्रिलिंग के लिए होता है। और 8 नंबर जो कोड यूज होगा वो हमारा होगा ओडी ग्रूविंग के लिए। ओडी ग्रूविंग का जो टूल होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर डायरेक्शन है। तो ओडी ग्रूविंग के लिए हम लोग जो कोड यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम लोग ओडी ग्रूविंग का। इस प्रकार से टूल होगा तो हमारा जो कोड लगेगा ओडी ग्रूविंग के लिए वो यूज होगा 8, ओडी ग्रूविंग, ओडी ग्रूविंग के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो है वो टूल टाइप कोड है। ठीक है, आईडी के लिए हम लोग इसके साथ में कुछ कोड वगैरह यूज करते हैं, जैसे G41 और 42 का यूज हम लोग करते हैं, राइट। 41 और यू ड्रिल के लिए आप जो है वो नॉर्मल जो ड्रिल में लगता है वो वही कोड यूज करेंगे। ठीक है, ड्रिलिंग के लिए, यू ड्रिल के लिए यही सब कोड यूज करेंगे। ठीक है, हाँ अब मैं आपको बताता हूं कि लेफ्ट हैंड टूल जो होता है ना, राइट हैंड टूल और लेफ्ट हैंड टूल। हम्म, नहीं नहीं, देखो इनको पढ़ना, कोड एक्चुअल में क्या है कि ये वाले जो कोड है वो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं।
इंटरव्यू जब मान लो होता है तो वो पूछ लेते हैं आपसे कि टूल टाइप कोड बताइए आपको। तो एक काम करना, टूल टाइप कोड जब आपको पूछा जाए तो ये वाला टेबल जरूर याद रखना। ये वाला जो टेबल है मैंने इसलिए आपको आसान करके बताया, ये तीर के निशान वगैरह जो लगवाए हैं ना अभी मैंने इसलिए लगवाए हैं। ये वाला टेबल याद रखना, बस कुछ नहीं करना। आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर ये 9 बॉक्स बनाने हैं आपको। बाहर के कॉर्नर पे इस इधर बाहर के बाहर वाले कॉर्नर है ना, उनको इस प्रकार से खींच देना बार बार, फिर अंदर वालों को ऐसे ऐसे खींच देना। नंबर देना यहाँ से शुरू करना, पहले बाहर वालों को नंबर देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। फिर बीच वालों को नंबर देना 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस प्रकार से नंबर दे करके जो है वो आप क्या कर सकते हो, इनको समझ सकते हो आसानी के साथ में, और ये आपको जो है वो याद रहेंगे। अगर याद करोगे इनको एक नंबर में बैक बोरिंग, हाँ अगर ऐसे याद करोगे तो आपको जो है वो याद करना मुश्किल हो जाएगा। एक नंबर में जैसे बैक बोरिंग होता है इस प्रकार से, अगर इनकी डायरेक्शन को याद कर लोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन है इनकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी साइड में है और इधर का डायरेक्शन देखो कौन सी साइड में है, मालूम चल गया ना बैक बोरिंग का। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कौन सी साइड में है, अब इसका डायरेक्शन कौन साइड में है, इधर इसका डायरेक्शन मालूम चल गया। ठीक है, ये बोरिंग का हो गया। अब 3 नंबर का डायरेक्शन कौन सा है, इसका डायरेक्शन देखिए ये ओडी ओडी टर्निंग का हो गया, तो इसका इसका देखो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। तो मेन सारा जो खेल है वो डायरेक्शन का है। ठीक है, ये देखो ये आपका ओडी टर्निंग हो गया। ये टूल आपका राइट हैंड साइड से कहाँ की ओर काटता है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर काट रहे हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर टूल अगर जा रहा है तो आपका 3 नंबर कोड लगेगा, और लेफ्ट से अगर राइट को काट रहा है मटेरियल तो 4 नंबर कोड हो जाएगा। जो बैक टर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बैक टर्निंग बोलेंगे। फिर अगर वो बैक ड्रिलिंग के लिए 5 नंबर कोड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और आईडी ग्रूविंग के लिए 6 नंबर कोड लगेगा, और उसके बाद में आपका कोड लगेगा ड्रिलिंग के लिए आपका जो कोड लगेगा वो 7 नंबर लगेगा, और ओडी ग्रूविंग के लिए आपका कोड यूज होगा वो आपका 8 नंबर यूज होगा। हाँ ठीक है, और इसके अंदर देखो आप लोगों को ना, जैसे मान लो हम लोग जैसे जब भी हम लोग आईडी में वर्किंग करते हैं ना, आईडी में जब हम लोग आईडी में वर्किंग करते हैं और ओडी में वर्किंग करते हैं तो हमारा G41 जो कोड होता है ना, ये जो कोड यूज होते हैं ना, G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट टू राइट, एंड G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट टू लेफ्ट, G41 और 42 के साथ में यूज होते हैं। ठीक है, और एक होता है इनकी टूल नोज रेडियस को कैंसिल करने के लिए G40 का यूज होता है। G40 का टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए कोड होता है। तो जब G कोड आएगा ना तब ये आपको चीज मैं आपको समझा दूंगा कि G40 कब यूज होगा, 41 कब यूज होगा और 42 कब यूज होगा। ये कौन कौन अपनी मशीनों में ये 41, 42 और ये कौन कौन यूज करता है भाई। ओके हाँ, तो ये आपको मालूम होगा कि G40, हाँ 41, 42, ठीक है, ये कोड क्यों यूज होते हैं। हाँ हाँ, आईडी के लिए जो 41 यूज होगा, और ओडी के लिए ज्यादातर हम जो 42 यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपको कोड जो है वो याद रखना है। मैं इसका एक काम करता हूं, मैं इसका आज एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं। ठीक है भाई, ताकि आपके ग्रुप के अंदर भेज दिया जाए, है ना। तो अब मैं एक एक करके थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से भी, किस किस को समझ में आया और इसका क्या क्या मतलब जो है वो समझ में नहीं आया। हाँ जी, कौन कौन बताएगा मेरे को किस किस को समझ में आ गया अब।